हरे कृष्णा। तो एक बार एक गांव में एक सर्कस आया था, जो ट्रैवलिंग सर्कस है। वो पूरा बड़ा से टेंट लगा दिए और छोटा सा उसका एंट्रेंस है। और उन्होंने एक जन बाहर आया था, वो चिल्लाने लगे, आइए आइए आइए, 50 पैसा की सर्कस हैं, आइए आइए आइए, सब लोग देखो, दुनिया का सबसे अजीब, सबसे आश्चर्य चीज़ हैं, आइए आइए। सब लोग लाइन लगने वाले थे। सोचा 50 रुपये का ही है, चलो, ज़्यादा तो है ही नहीं, देखेंगे हम। तो सब लोग लाइन से खड़े हैं बाहर। उन्होंने बोला था कि एक एक जन के एक एक, एक टाइम में एक एक जन की अलाउड है। सो जैसे वो पहले व्यक्ति अंदर चला गया, पूरा अंधेरा था, समझ नहीं पाए क्या है। चल चल के अचानक से चार दिशा से लोग उसको मार 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 पीट करके पूरा चोरी चोरी सब किया, और टेंट के बैक साइड में उसको निकाल दिया। तो आदमी बाहर आ गया, उसने, भाई क्या चल क्या रहा है मेरा। तो जैसे वो सामने आया था, बाकी लोग पब्लिक देखते हैं, तो बोले, अरे यार कैसे था, वाह ज़बरदस्त था, बहुत सारे आवाज़ आया था। अब वहाँ हूँ अमेज करके, क्या हुआ था। तूने तुरंत लगते कि शायद मेरे गलत हो गया है, गड़बड़ हो गया। बोला, हाँ हाँ ज़बरदस्त था, अरे यार एकदम 50 पैसा में फिट है, चल तू भी देख। तो चला गया। तो दूसरा आदमी जब भी अंदर आया, उसका भी ऐसे ही हुआ। अंदर आया तो पूरा डाकू लोग को उसको मारपीट करके उसका पूरा लूट के छोड़ दिया। अभी उन्होंने सोचने लगे कि पहले व्यक्ति जो है, उन्होंने बोला कि कितना ज़बरदस्त है, तो शायद मैंने गलती किया, तो शायद मैंने कुछ और देखा। तो उन्होंने भी बाकी लोग को बोलता, हाँ हाँ मैंने भी देखा, अरे यार ज़बरदस्त है। तो ऐसा कर करके सब लोग को उल्लू बना दिया, ये टेंट वाले, ये सर्कस वाले। तो ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहने का चीज़ ये कि जी लाइफ जो है, प्रश्न है कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। लाइफ यही है, 50 पैसा की सर्कस जैसे है। ये भौतिक संसार जो है एक मस्त ड्रामा है, एक नाटिका है। ये नाटिका में हम सब अलग अलग रोल्स धारण करते हैं। कभी कोई पुरुष, कभी कोई स्त्री, कभी हीरो, कभी विलन, कभी कोई अमीर है, कभी कोई गरीब है। अलग अलग रोल में धारण करते, और हम सोच रहे कि चल भाई, हम कोशिश करें ये आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन 50 पैसा सर्कस जैसे हैं, हम आया क्या आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसे ही इस दुनिया के अंदर प्रवेश करते हैं, बस मार पेट, आगे पीछे सब मार खाया। फिर भी हम बाकी लोग को प्रोत्साहन देते, बोलते कि भाई तू कर, बहुत अच्छा था, मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। और हमारा माइंड में हम कम क्या सोच रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, शायद मैंने गलती किया, मैंने को और प्रयास करना, दूसरा तरीका से प्रयास करना, इस तरह से प्रयास करना, दिस वे दैट वे, कहाँ मैं आनंद मिल सकूं। लेकिन ये दुनिया जो है, जैसे भगवत गीता में भगवान कहा कि इस दुनिया जो है दुख आलयम अशाश्वतम, ये दुख भोगने का जगह है। हर जगह में आप दुख ही मिलेगा, कहाँ भी आप खोजेंगे तो दुख ही मिलेगा। तो दुख की जगह पे सुख कहाँ मिलेगा, नहीं होगा। और ये नाटिका जो है, लोग जो हम हैं, हम सोच रहे ये रियल है, ये रियल नहीं है, कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए, 50 साल का खेल सोचो, वो होने के बाद सब खत्म, फिर अलग अलग रोल्स चेंज करना ही पड़ेगा। सो लाइफ, ये जो भौतिक संसार, भौतिक जीवन जीवन जो है, ये बारंबार यही चीज़ होते रहते। लेकिन जीवात्मा जो है थकेगा नहीं कभी। जीवात्मा क्या सोच रहे, शायद मैंने गलती से ये ने अनुभव नहीं किया अच्छे से, या शायद मेरा ही गलती है, शायद ऐसा नहीं होगा, बाकी लोग तो ठीक ही लग रहे, कोई अमीर बन गया, मैं क्यों अमीर नहीं बना, चलो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इतना इच्छा रखे कि इस भौतिक दुनिया के अंदर, इस भौतिक दुनिया के ऊपर, तो वापस वापस अगले अगले जन्म लेते रहते घूमते रहते, लेकिन बाहर नहीं आने का। भूल गया ये बस एक ड्रामा है, नाटिका है। हाँ, एक श्रीपाद आदि शंकराचार्य भज गोविंदम का प्रार्थना में एक सुंदर श्लोक बता रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वापस वापस, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वापस जीवित हो जाते हैं, वापस मर जाते हैं, वापस वापस परत परत वापस वापस करते हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस एक और बार कोई जननी आई, माँ,
कि घर में हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, मानव है। हाँ, कुत्ता भी हो सकते, बिल्ली भी हो सकते, चूहा भी हो सकते हैं। सो जीवन का ये जो खेल है, संसार, जो जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहते, और हम जो है बीच में उसको आनंद लेते रहते। वास्तव में आनंद नहीं है, लेकिन हम सोच रहे नहीं नहीं नहीं, शायद मैं गलती किया, चलो दूसरे बार ट्राई करें। इस जन्म में अम, मैंने ट्राई किया बीएससी, इतना मज़ा नहीं, चलो अगले जन्म में बीकॉम, अगले जन्म में लॉयर। आनंद ढूंढ रहे, खोज रहे हर जगह, लेकिन नहीं मिलेगा। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे लोग पबजी गेम खेलते हैं और फ्री फायर गेम खेलते हैं। उस गेम में क्या होते हैं, हम आया और कुछ मैप पे आ गया और घूमना पड़ेगा, क्या ढूंढने का। अब कुछ बंदूक ढूंढ रहे, कुछ आर्मर ढूंढ रहे, कुछ बैग ढूंढ रहे, कुछ चीज़ ढूंढ रहे। जैसे मिल गया कुछ समय के लिए घूम रहे। कब तक घूम सकते, जब तक कोई आपको हेडशॉट मारते नहीं है। और जैसा आपने मार गया वापस आप रिस्पॉन्डिंग ऊपर से गिर गया वापस। तो यही लाइफ है। यही हो रहा है। तो पबजी देखो कितना एडिक्टिव है। वापस वही चीज़ रिस्पॉन्डिंग करके मर गया, रिस्पॉन्ड करके मर गया, वापस कर करके वही मैप, वही चीज़, सारे चीज़ सेम है। लोग बोरिंग हो गया तो मैप चेंज करते हैं, बराबर। वैसे इस जन्म में कोई बोरिंग हो गया, अपना भारत से विदेश जाएंगे, देखने का क्या नया है। क्या नया है क्या, वही चीज़ है। फॉरेन लोग वही करते, खाते पीते सोते टॉयलेट जाते। क्या नया, क्या कौन करते हैं, बराबर। सो इस तरह से ये बोलते माया है। एक बड़ा सा इल्यूजन है कि क्रिएट करके कि शायद अब यहाँ पे नहीं मिलेगा तो शायद वहाँ पे। नहीं। तो इस भौतिक जीवन को हमको बाहर आना, ये एक्चुअल जीवन का उद्देश्य था। एक्चुअल लाइफ का गोल है ये जो नाटिका को बंद करना, ये जो सिनेमा का स्क्रीन को बंद करना, ये पबजी का गेम को बंद करना, ये फ्री फायर गेम को बंद करना, और वास्तव एक्चुअल रियलिटी का लाइफ उठाओ, आंख खोलो। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वरा निबोधय। उत्तिष्ठ जाग्रत, उत्तिष्ठ उठो, जाग्रत जागृत करो, प्राप्त वरान निबोधया, जो सबसे बड़ा वार, जो सबसे बड़ा वरदान मिला, वही मनुष्य का जन्म है। उसको प्राप्त करो। टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ो शास्त्र, आंख खुलो, माया देखो, इल्यूजन क्या है लाइफ में वो देखो। और बस एक ही जन्म में, ये इस जन्म में सफल करो, और वापस पुनः जन्म नहीं लेने का। इस जन्म ही अगर हम भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाते हैं तो हम भगवत धाम जाएंगे। भगवत धाम मतलब क्या, ये संसार के बाहर है, ये लाइफ का मेन गोल है। लेकिन हम इतना टाइम, एनर्जी, इंटेलिजेंस, सारी चीज़ इन्वेस्ट करके कि इस दुनिया के अंदर, और वापस वापस घूमते रहते जैसे लोग आटा पीसते ना, आटा पीस पीस के वैसे इस दुनिया हमको पीस पीस के आनंद कहाँ मिलेगा। नहीं, क्योंकि है ही नहीं, ये दुखालयम। तो यही लाइफ है, ये भौतिक जीवन है। अभी इसके अलावा एक और लाइफ है, एक और जीवन है, वो बोलते आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ। भगवत गीता भगवान कहते अपरयम इतस्तु अन्यम। एक और अन्य, एक और जीवन है अपरयम, इससे बेहतर है, इससे मच क्लासी है। वो क्या है, आध्यात्मिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। वो कहाँ पे है, भगवत धाम में है, भगवान के साथ। ये आध्यात्मिक जीवन में हम क्या करते, हम और भगवान खेलते रहते हैं। कुछ जॉब नहीं, कुछ काम नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवत धाम में भगवान क्या करते, नौकरी करते नहीं, भगवान खेलते रहते। कृष्ण जी वहाँ पे कुछ असुर नहीं, कुछ राक्षस नहीं, कुछ ये नहीं करने का, वो नहीं करना, बस खेलते रहते फ्रेंड्स के साथ। ऐसे जगत को हमने छोड़ के और इस भौतिक दुनिया संसार में आ गया, और हम क्या यहाँ पे क्या करते, काम करने का। हाँ, सबको पूछो लाइफ का गोल क्या है ड्यून, अच्छा जॉब मिलना चाहिए, ये लाइफ का गोल है। खेल भगवान के साथ खेलने का छोड़ दिया और यहाँ पे आके जॉब ढूंढने के लिए, सोचो कितना मूर्ख है। तो बस हो गया यहाँ के। हाँ, इसलिए एक जन्म में अगर हमको सफल करना, कैसे सफल करना, इस जन्म में जितना आयु है, जितना ताकत है, जितना बुद्धि है, उसको यूज़ करो कि भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। प्रेम को प्राप्त करने के लिए, लव ऑफ गॉड को प्राप्त करना, पहले पता होना चाहिए कि गॉड कौन हूँ, मैं कौन है, हमारा संबंध क्या है, और कौन से मार्ग में जाने का। सबसे आसान वही भक्ति है। हरे कृष्ण।